नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल और स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड से जुड़ी एक समस्या को सुलझाएंगे और वह समस्या है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान। मतलब जब हम किसी म्यूचुअल फंड को बाई करें तो हमें कौन सा प्लान बाई करना चाहिए, रेगुलर प्लान को या डायरेक्ट प्लान को। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि इन दोनों के बीच का फ़र्क क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कि जब देखिए भारत में जनवरी 2013 से पहले जब किसी म्यूचुअल फंड को बाई करना होता था तो इसके लिए हमें एजेंट, ब्रोकर या फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता था और उनसे कहना होता था कि हमें एक म्यूचुअल फंड बाई करना है। फिर वो ब्रोकर या एजेंट हमारे लिए म्यूचुअल फंड कंपनी से म्यूचुअल फंड बाई करता था और इसके बदले में वह म्यूचुअल फंड कंपनी उन एजेंट या ब्रोकर को 0.5 से 1.5% तक का कमीशन देती थी। अब होता क्या था कि इस कमीशन की वजह से निवेशकों को मिलने वाला रिटर्न कम होता जाता था। दोस्तों, शुरुआत से चले आ रहे इस प्लान को रेगुलर प्लान कहते थे। ये कमीशन एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को हर साल तब तक मिलता रहता था जब तक हमारा निवेश चालू है। इसीलिए जनवरी 2013 में सेबी ने सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी को आदेश दिया कि हर फंड के लिए एक दूसरा प्लान होना चाहिए और वो था डायरेक्ट प्लान, जिसमें निवेशक बिना किसी ब्रोकर के सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी या एएमसी से अपना म्यूचुअल फंड बाई कर सकती थी, जिसके लिए उन्हें कोई कमीशन नहीं देना पड़ता था। अब क्योंकि यह प्लान हम सीधे फंड हाउसेस या फिर एएमसी से खरीद सकते थे, जिसके लिए हमें किसी ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन नहीं देना होता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि निवेशकों को जो रिटर्न मिलने लगा वह ज़्यादा होने लगा। देखिए, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान दोनों एक ही म्यूचुअल फंड के दो प्रकार हैं, जिन्हें संभालने वाले फंड मैनेजर भी एक ही होता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है और ये फंड जिन कंपनियों में निवेश करती हैं वो कंपनियां भी सेम होती है। सिर्फ रिटर्न की वजह से, सिर्फ कमीशन की वजह से रेगुलर प्लान में हमें कम रिटर्न मिलता है और डायरेक्ट प्लान में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। दोस्तों, मैंने दो म्यूचुअल फंड कंपनी एसबीआई और एचडीएफसी के दो फंड के दोनों प्लान रेगुलर और डायरेक्ट दोनों को कंपेयर किया है। इसलिए किया है कि हम देख सकते हैं कि किसमें हमें कितना ज़्यादा रिटर्न मिलता है। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि मनी कंट्रोल में एसबीआई ब्लू चिप फंड को ओपन किया गया है और यहाँ पर रेगुलर प्लान को सबसे पहले चूज किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एसबीआई ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान में 5 साल तक एसआईपी करने पर हमें सालाना 13.38% का रिटर्न मिलता है। अगर हम एसबीआई ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान के बदले डायरेक्ट प्लान को चूज करते हैं और उसमें 5 सालों तक एसआईपी करते हैं तो हमें 14.31% का रिटर्न मिलता है। तो आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि रेगुलर प्लान की तुलना में डायरेक्ट प्लान में हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। लगभग 0.93% ज़्यादा रिटर्न हमें डायरेक्ट प्लान में मिलता है, जो कि लगभग 1% होता है। इसी तरह एक और म्यूचुअल फंड कंपनी के दोनों प्लान को हम चेक करते हैं। तो अभी हमने एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के रेगुलर प्लान को ओपन किया। अगर एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के रेगुलर प्लान में 5 सालों तक एसआईपी किया जाता है तो हमें सालाना 16.92% का रिटर्न मिलता है। अगर हम एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के रेगुलर प्लान के बदले डायरेक्ट प्लान को चुनते हैं और उसमें 5 सालों तक एसआईपी करते हैं तो हमें सालाना 18.16% का रिटर्न मिलता है। तो आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के रेगुलर प्लान में जो रिटर्न मिल रहा है उससे ज़्यादा हमें डायरेक्ट प्लान में रिटर्न मिल रहा है, जो कि 1.24% के बराबर है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के रेगुलर प्लान में जो रिटर्न मिल रहा है उससे ज़्यादा हमें डायरेक्ट प्लान में रिटर्न मिलता है, जो कि 1.24% के बराबर है। इस तरह आप किसी भी म्यूचुअल फंड के रेगुलर प्लान के बदले डायरेक्ट प्लान को चुनते हैं तो आपको 1 से 1.5% का फासला दिखता है, जो कि लंबे समय में आपको लाखों का अंतर दिखाता है। इस तरह आप किसी भी म्यूचुअल फंड के दोनों प्लान का कंपेयर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सालाना 0.5 से 1.5% का कमीशन ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कितना मायने रखता है, इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें मैंने बताया है कि रेगुलर प्लान के बदले डायरेक्ट प्लान को चुनने से हमें रिटर्न में कितना अंतर दिखता है। चलिए दिखाता हूँ।
तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक SIP कैलकुलेटर ओपन किया हुआ है। आप अपने अनुसार कोई भी SIP कैलकुलेटर गूगल में ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि SBI ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान में 5,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट करते हैं और हमने पहले देखा था कि SBI ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान में हमें 13.38% का रिटर्न मिलता है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम 13.38% ही रखते हैं। टाइम पीरियड हम 15 सालों का ही लेते हैं। 15 सालों के बाद जो हमें टोटल अमाउंट मिलता है वह 28,83,262 रुपए है। वहीं अगर हम SBI ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान में 5,000 रुपए मंथली SIP स्टार्ट करते हैं और हमने पहले देखा था SBI ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान में जो रिटर्न रेट था वह 14.31% का था। तो वही एक्सपेक्टेड रिटर्न हम यहाँ रखते हैं और टाइम पीरियड हम फिर से 15 सालों का लेके ही चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 15 सालों के बाद हमारा टोटल अमाउंट जो है वह 31,59,635 रुपीज हो गया है। तो आप यहाँ साफ तौर पे देख सकते हैं SBI ब्लू चिप फंड के डायरेक्ट प्लान में अगर निवेश करते हैं तो हमें 31,59,635 रुपीज मिलते हैं। वहीं अगर हम SBI ब्लू चिप फंड के रेगुलर प्लान में निवेश करते हैं तो हमें 28,83,262 रुपीज मिलते हैं। तो आप यहाँ साफ तौर पे देख पा रहे होंगे कि रेगुलर प्लान में जो रिटर्न मिल रहा है उससे 2,76,373 रुपए हमें ज्यादा रिटर्न मिलता है डायरेक्ट प्लान में। तो हमारा जो दूसरा वाला फंड था HDFC स्मॉल कैप फंड, अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड के डायरेक्ट प्लान में 5,000 रुपए मंथली SIP स्टार्ट करते हैं और हमने देखा था कि डायरेक्ट प्लान में 18.16% का रिटर्न मिल रहा था। तो वही रिटर्न हम यहाँ पर रखे हैं और टाइम पीरियड हम 15 सालों का लेके चल रहे हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 15 सालों के बाद हमारा टोटल अमाउंट 46,73,182 रुपीज मिल रहे हैं। अब वहीं अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड के रेगुलर प्लान को चुनते हैं और उसमें 5,000 रुपए मंथली SIP स्टार्ट करते हैं, हमने पहले देखा था कि HDFC स्मॉल कैप फंड के रेगुलर प्लान में हमें 16.92% का रिटर्न मिल रहा था। तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट हम 16.92% ही रखते हैं और टाइम पीरियड हम फिर से 15 सालों का ही रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट जो हमें 15 सालों के बाद मिलता है वो 41,11,060 रुपीज होता है। तो आप यहाँ साफ साफ देख पा रहे होंगे कि रेगुलर प्लान में जितना रिटर्न मिलता है उससे 5,61,122 रुपए ज्यादा रिटर्न हमें डायरेक्ट प्लान में मिलता है। तो आप यहाँ साफ देख रहे होंगे 0.5 से 1.5% का कमीशन अगर हम बचाते हैं तो हमें लंबे समय में लाखों का बेनिफिट मिलता है। इस तरह आप और भी बहुत से फंड का कंपेयर कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे कि सालाना 0.5 से 1.5% का कमीशन लंबे समय में लाखों का अंतर दिखता है। तो क्या अब भी आप कहेंगे कि सालाना सिर्फ 0.5 से 1.5% का अंतर ज़्यादा मायने नहीं रखता? तो इस तरह आप किसी भी म्यूचुअल फंड के दोनों प्लान का कंपेयर कर सकते हैं। अब एक सवाल मन में और आता होगा, कैसे पता करें कि कौन सा प्लान डायरेक्ट प्लान है और कौन सा प्लान रेगुलर प्लान है? तो फर्स्ट, अगर आपने पहले से कोई म्यूचुअल फंड बाई कर रखा है और आपको जानना है कि आपके पास जो फंड है वो रेगुलर प्लान है या डायरेक्ट प्लान, तो इसके जानने के लिए आप अपने फंड के नाम को देखिए, कहीं उसमें डायरेक्ट प्लान तो लिखा नहीं है। अगर उसमें डायरेक्ट प्लान लिखा है तो वो डायरेक्ट प्लान है, अगर नहीं लिखा है तब वो अवश्य रेगुलर प्लान है। आप इसे एक और तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको जो म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट मिलते हैं उसमें आप देखिए कि म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम के अलावा किसी ब्रोकर, कोई बैंक या और कोई नाम है या नहीं। अगर नहीं है तो डायरेक्ट प्लान है और अगर है तो वह रेगुलर प्लान है। अब बात करते हैं डायरेक्ट प्लान के कुछ प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। पहली समस्या यह है, जब आप डायरेक्ट प्लान खरीदते हैं तो आपको खुद ही चुनना पड़ेगा कि कौन से प्लान के कौन से स्कीम में आपको निवेश करना है और कितनी राशि निवेश करना है। यह सब आपको खुद से ही चुनना होगा, पर बहुत से लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है, अगर आप खुद से म्यूचुअल फंड नहीं चुन पा रहे हैं तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलर प्लान ले लीजिए और हर साल 0.5 से 1.5% कमीशन देते रहिए। नहीं, आप क्या करिए कि किसी वित्तीय सलाहकार, मतलब किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाइए और उनसे कोई सलाह ले लीजिए। इसके बदले में आपको एक छोटा सा फी पे करना होता है जो कि बहुत कम होता है और वह वन टाइम होता है। दूसरी समस्या यह आती है कि अगर आप बहुत से कंपनी के अलग अलग फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको सभी के पास जाके अपना खाता खुलाना होगा। तो इसका समाधान यह है, ऐसी बहुत सी कंपनियां जैसे ग्रो, पैसा बाजार,
कुबेरा, जो अपनी वेबसाइट पे सभी कंपनियों के म्यूचुअल फंड को खरीदने और बेचने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जिसमें आप सभी कंपनियों के सभी फंड को एक ही जगह पे देख सकते हैं और उसमें निवेश कर सकते हैं। साथ ही उसके जो परफॉर्मेंस है उसे भी आप एक ही जगह पे देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड को बाय करना चाहिए, तो यह आप पे निर्भर करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड को बाय करना चाहते हैं। मैं भी डायरेक्ट प्लान वाले म्यूचुअल फंड ही बाय करता हूँ, जिसके बारे में मैं आप लोगों से किसी और वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल आपका क्या विचार है इस विषय में? आप कौन से प्लान को चुनना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग डायरेक्ट प्लान और कितने रेगुलर प्लान को चुनना चाहेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड की यह जानकारी यूजफुल साबित हुई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। आगे ऐसे ही अच्छी फाइनेंशियल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।